नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। और बीएमसी के इलेक्शन के आज नतीजे आने वाले हैं और पूरे महाराष्ट्र में हलचल है। ये जो चुनाव होते हैं ये केवल नगर निगम या नगर पालिका तक सीमित नहीं होते। बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश में इन रिजल्टों की चर्चा होती है। और आज जो है वो बीएमसी के पिटारे से किसको जीत मिलती है। उद्धव ठाकरे के लिए बहुत एक बड़ा इलेक्शन, राज ठाकरे के लिए एक इलेक्शन। जिस तरह से इस चुनाव से पहले बयानबाजी की गई, मराठी मानुस को लेकर तरह तरह के उधर पे बातें हुई, हिंदी को लेकर, हिंदी बनाम मराठी को लेकर बड़ा इशू उठाया गया। इस इलेक्शन से ठीक 3 दिन पहले राज ठाकरे ने एक बड़ा विवादित बयान दिया जिसमें से हिंदी पट्टी वाले लोगों के लिए उन्होंने ऐसी बात करी जो कि सभी लोगों ने उसकी निंदा की। और ये एक तरह से राज्य को विभाजित, देश को विभाजित करने जैसी बातें वहां पर हुई। ये सिर्फ इसलिए था कि बीएमसी के इलेक्शन में आप चुनाव जीत पाते। लगातार महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी ने अपना पैर पसारे हैं और पूरे रीजन में एक जो बड़े भाई की भूमिका से हट के अब एक ही भाई, वही वाली भूमिका में भारतीय जनता पार्टी वहां पर आ गई है। विश्वनाथ जी हैं जो कि पूरे महाराष्ट्र में उस इलेक्शन में उस रीजन की जो भी राजनीति है बहुत गहरी नजर रखते हैं उस पर। उस पूरे इलेक्शन में क्या कुछ रहा और आज नतीजे किस ओर जो है वो इशारा करेंगे, इस सब चीजों में आज हम विश्वनाथ जी से बात करते हैं। विश्वनाथ जी, ये बीएमसी का इलेक्शन जो है वो सीमित नहीं रहता किसी नगर पालिका या नगर निगम तक। पूरे देश भर में इसके नतीजों की चर्चा होती है, एक्सपर्ट इस पर बात करते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट इसमें बैठते हैं। तो क्या देख रहे हैं आज, किस तरह के नतीजे और क्या मैसेज होंगे इनका? देखिए, ये जो बीएमसी का चुनाव है, इस बार का चुनाव पिछले चुनाव से अलग है। पहले क्या था कि बीएमसी की हिस्ट्री देखिए, कांग्रेस का शासन था, बीएमसी भी कांग्रेस का जोड़ था। 30 साल पहले शिवसेना बीएमसी पे कब्जा करती है, फिर वो महाराष्ट्र की राजनीति में छा जाती है। फिर ऐसा वक्त आता है कि उद्धव ठाकरे इसी के दम पे चीफ मिनिस्टर बनने का दावा करते हैं। और अब थोड़ी सी चर्चा मैं तो पिछले विधानसभा चुनाव की भी करना चाहूँगा। ये था शिवसेना के उत्थान की कहानी कि 30 साल पहले आप बीएमसी में आते हैं, बाला साहब ठाकरे वहाँ से सबसे धनी जो नगर निगम है देश का, 74,000 करोड़ रुपए के बजट वाले। मुझे लगता है कई स्टेट का बजट नहीं होगा। बजट नहीं, नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट तो बिल्कुल, हिमाचल है, उसका बजट नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट के, बड़े स्टेट, छोटे स्टेट का है नहीं। आप सोचिए कि वहाँ से वो शिवसेना के उत्थान की कहानी शुरू होती है। 30 साल में पार्टी ग्रो करती है। 2019 आता है, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बनते हैं। ये थी इसके उत्थान की कहानी। इनके बीच में पार्टनर बनते हैं बीजेपी, जो पुराने ढर्रे से निकल के, जो बाला साहब ठाकरे एंटी हिंदी, एंटी मद्रासी, एंटी साउथ, उसको टर्न करते हैं हिंदुत्व में। और ऐसी स्थिति आती है कि बीएमसी पे शिवसेना का कब्जा है। बीजेपी स्टेट में भी छोटे भाई है, बीएमसी में भी छोटे भाई। मगर 2019 के बाद कहानी पलटती है। 2019 में उद्धव ठाकरे एक नया गठबंधन बनाते हैं कांग्रेस और शरद पवार के साथ। अब कांग्रेस और शरद पवार के साथ गठबंधन बनाने की जो राजनीति उन्होंने, जो पलटू राजनीति, आइडियोलॉजी से अलग जाने की राजनीति, तो वहाँ से एक समय ऐसा लगा कि उद्धव ठाकरे शिखर पे हैं। जब वो महाविकास अघाड़ी बनाई गई। लोकसभा चुनाव हुए 2024 तक, अच्छी सफलता मिली यूबीटी को। मुंबई में भी उसके 7 सांसद जीत के आए मुंबई में से। तो आप ये देखेंगे कि एक ऐसा लगा कि बड़ा उत्थान है और अब एक ताकतवर नेता आ रहा है जो बीजेपी से अलग है। पर यहाँ से ये उत्थान के बाद अब पतन की भी कहानी वहीं से शुरू होती है। फिर वो विधानसभा चुनाव हारते हैं। अभी नगर परिषद के जो चुनाव हुए वो सारे आप हार गए। ये बीएमसी हारेगी तो फिर वही बात हो जाएगी कि जहाँ से शिवसेना की कहानी शुरू हुई थी वहीं आके रुक जाएगी। ख़त्म तो नहीं होती, राजनीति में हम ख़त्म नहीं मानते, मगर वहाँ आके फिलहाल 5-1 साल के लिए रुक जाएगी। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं कि चूँकि राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी छल प्रपंच की हो गई है। कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन, आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है। शपथ होते हैं, आधी रात के सुबह कुछ भी होता है। मतलब बड़ा असमंजस वाले नहीं, इस चुनाव में भी देखें कि अजीत पवार एक जगह सहयोगी हैं पुणे में और पिंपरी चिंचवार में बीजेपी के खिलाफ है। एक जगह भी आपने सुना होगा कि कांग्रेस के 12
पार्षद टूट के बीजेपी में आ गए, एनसीपी के 4 पार्षद टूट के शिवसेना के साथ चले गए, और कुल मिला के ऐसे खेल हो रहे हैं। अब इस रिजल्ट को देखते हैं। अगर आज उद्धव ठाकरे बीएमसी की सत्ता हासिल नहीं करते हैं तो उनकी पार्टी में जो जैसी चर्चा है, जैसे सूत्र बताते हैं, एक विधायक और सांसदों का एक खेमा पाला बदलने को तैयार है। मतलब तुरंत पार्टी, मतलब हाँ, ये बीएमसी में हार हुई और वो लोग हाँ, जो है वो लोग वेट एंड वॉच की पोजीशन में हैं कि उद्धव ठाकरे और जो शिवसेना यूबीटी है, अगर उसकी ताकत कम हुई तो आप आने वाले 6 महीने में, 7 महीने में, 5 महीने में, 3 महीने में आपके पास एक भी थोड़े दिन के बाद खबर आएगी कि 3 सांसद निकल के शिंदे के साथ चले गए, 5 सांसद निकल के शिंदे के साथ चले गए, 10 विधायक शिंदे के साथ चले गए। और दूसरी बात ये होगी, जो हारेंगे, अभी तो बीएमसी में कब्जा है इनका, जो हारेंगे वो क्या करेंगे? उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, वो भी पाला बदलेंगे, वो भी सत्ता के करीब जाना पसंद करेंगे, क्योंकि जिनको 30 साल की सत्ता की आदत है वो दूर भी नहीं रह पाते, कॉरपोरेटर से लेकर के सांसद तक। मैं बताना ये चाह रहा हूँ, कॉरपोरेटर से सांसद तक उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी संभालनी मुश्किल हो जाएगी। विश्वनाथ जी, एक ये स्ट्रेटजी की बात एक बार कर लेते हैं, जैसे कि इन इलेक्शन में आपने किस तरह से डिफरेंट देखा बीजेपी को, और बीजेपी का किन किन के साथ गठबंधन रहा, और क्या पूरे बीएमसी में, अगर मैं आपसे आपका व्यक्तिगत ओपिनियन पूछूं तो आपको पूरा एनालिसिस जो आपने देखा उसको देखकर क्या लगता है, क्या रणनीति रही होगी फडणवीस की उस चुनाव में? देखिए, इस चुनाव में मैं शुरू से जो इसको आप जब से इस चुनाव को आप परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा हम देखेंगे, नगर परिषद के जो चुनाव हुए उसको देखें, वहाँ पे इसकी रणनीति और पिछले चुनाव की जो नगर परिषद की चुनाव थी, बीएमसी की नगर निगम के चुनाव, दोनों की रणनीति कम वो बीजेपी की एक सी रही। तो पहले हम बीजेपी की रणनीति पे चर्चा करते हैं। बीजेपी ने पूरे चुनाव में पहले 4 पार्टियां हुआ करती थी, बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, 5 पार्टियां। 2 पार्टी को तोड़ के उन्होंने 7 तो ऐसे ही खड़े कर दिए। रही सही कसर जो उन्होंने थी वो पूरी कर दी, कैसे कि छोटे छोटे गठबंधन करके हर एक नगर निगम में हर एक के साथ गठबंधन। कहीं शिवसेना उनकी दुश्मन है, कहीं वो सब बीएमसी में साथ हैं, पुणे चिंचवाड़ में और पुणे में और पिंपरी चिंचवाड़ में अजीत उनके दुश्मन हैं, कई जगहों पे उनके साथ हैं। ऐसे ही आप रीजन वाइज देखेंगे तो इन्होंने बड़े टैक्टिकल गठबंधन किए। दूसरी ओर शिवसेना की स्थिति ये हो गई इस चुनाव में, जहाँ तक मैंने देखा समझा, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे तो साथ आए पर 29 नगर निगम और सारे शहर नहीं घूम पाए, वो मुंबई में ही फंसे रह गए। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये मुंबई तो हारेंगे ही हारेंगे, ऐसा जैसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है, चूँकि इनके कार्यकर्ता पुणे में इंतजार करते रह गए, इनके कार्यकर्ता कल्याण डोंबिवली में इंतजार करते रह गए, इनके कार्यकर्ता धुले में इंतजार करते रह गए, ना राज ठाकरे गए ना उद्धव ठाकरे गए। आप सोचो, दूसरी ओर सीएम 37 रैली करता है। आप इस स्थिति को देखिए कि बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का नेता पूरे महाराष्ट्र के दौरे करता है, और शिवसेना के जो मुखिया हैं, शिवसेना यूबीटी के जो मुखिया हैं, जो मुंबई से बाहर नहीं निकल, वो मुंबई से बाहर निकल ही नहीं पाए। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और आप देखें कि आपके कार्यकर्ता, हुआ है ऐसा, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट ऐसी है कि जो कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे कि उद्धव ठाकरे आएंगे तो एक सभा होगी, वोटर को मोबिलाइज करने में एक स्थिति होगी, मगर वो देखा कि यार अब स्थिति तो अपने हाथ से जा रही है। उन्होंने शिंदे के साथ चले गए, कुछ बीजेपी के साथ चले गए, कुछ अजीत पवार के साथ चले गए, कुछ कांग्रेस के साथ चले गए। तो आप देखिए कि ये जो पूरी रणनीति, जो मैं सबसे पहले तो फेल आप देखते हैं कि प्रचार के लेवल पे, और सबसे बड़ी जनसंपर्क कार्यकर्ताओं के पास, अगर आप गए ही नहीं अपने वोट, जो 5 साल आप जनता छोड़ो, कार्यकर्ता के पास नहीं, कार्यकर्ता के पास नहीं गए, नहीं जा पाए। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर विश्वनाथ जी, चीज ये है। तो ये आपने बताया, ये जनसंपर्क नहीं हुआ, लोगों, कार्यकर्ता इंतजार करते रह गए, उनका नेता ही नहीं पहुंचा, और बड़ी असमंजस वाली स्थितियां होती है। और देखो, दूसरी ओर बीजेपी पहुंची, बीजेपी के जो नेता हैं, वो जो जिले के नेता हैं, जो प्रभारी नेता हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो छोटी छोटी रणनीति बना रहे हैं। मतलब कि एक नगर निगम है, उस नगर निगम में संख्या कम है, वहाँ जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष दखल देता है,
वहाँ पहुँचते हैं, 12 कांग्रेसी तोड़ के ले आते हैं और 4 एनसीपी वाले, फिर शिवसेना जाती है, शिंदे जाते हैं, शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे वहाँ से 4 और तोड़ के ले आते हैं, वो वहाँ उपाध्यक्ष बन जाते हैं नगर निगम के। आप सोचो कि इतना बड़ा खेल हो रहा है, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के पास वक्त नहीं है कि इसको रोक पाए। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वनाथ जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए और ये सारी जानकारी देखने की। बड़ी असमंजस वाली स्थितियां होती हैं और ये किसी भी पार्टी के लिए उसका कैडर उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लगातार जनसंपर्क नहीं करेंगे, लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं, तो आप जो है कैसे अपने उन इलाकों पे लाख जो है कभी आपका वो गढ़ रहा हो। हमने इतिहास में और ऐसे बहुत मजबूत गढ़, मजबूत किले ढहते हुए देखे हैं जहां पर आम लोगों ने ये कहा है कि हम जिसको अपना नेता मानते हैं, जिसकी बात सुनते हैं, जिसकी बात करते हैं, लेकिन वो तो 5 साल में 10 साल में हमारे पास ही नहीं आया। और इस विश्वनाथ जी जिस तरह बता रहे हैं कि पूरा इलेक्शन निकल गया और ये दोनों भाई उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, ये अपने कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंचे, जनता की बात तो दूर। तो इसका जाहिर तौर पर इसका साफ असर आपको वोटिंग में देखने को मिलता है। और इतिहास में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे इलेक्शन हुए हैं जहां पर गलतफहमी नेताओं को ये हुई है कि यहां पर मेरा गढ़ है और इसको तो हम बाद में देखेंगे, वो गढ़ से वो नेता चुनाव हारा है। और आज देखते हैं कि फिलहाल बीएमसी का ताज किसके सर पर बैठेगा। शिवसेना का उत्थान जहां से हुआ था, आज वही स्थिति पर आके यहां पर शिवसेना यूबीटी है। अब ये इलेक्शन वहां के लोग, बीएमसी की जनता, मुंबई की जनता ये बताएगी, महाराष्ट्र की, कि आखिरकार बीएमसी पर राज तिलक किसका होगा। शुक्रिया।